हेलो प्यारा विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका रीड का पेपर है, जल्दी होने वाला है 27 फरवरी को। इसके लिए हम आज हिंदी के प्रश्नों के साथ आए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों के साथ। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? एडी चोटी का जोर लगाना। मुहावरे का अर्थ होगा एडी चोटी का जोर लगाना। पहले तो मैं आपको अकॉर्डिंग पेन चूज कर लेता, ब्लू कलर का, ये लो। और ये एडी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी है अच्छा निर्णय। ऑप्शन नंबर सी है सत्यवाह। ऑप्शन नंबर सी डी आपका अंतिम वाह है उचित स्थान। बिल्कुल जी, जल्दी से बता दीजिए। पहले ही प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे का आना चाहिए। देखो भाई, उचित स्थान ये तो नहीं होगा, सत्यवाह ये भी नहीं होगा, है ना। एडी चोटी का जोर लगाना अच्छा निर्णय नहीं होगा, आपका होगा बहुत प्रयास करना। बिल्कुल जी, बहुत प्रयास करना, एडी चोटी का जोर लगाना होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न आपका मुहावरे का पक्का आएगा, इसलिए आपको मुहावरे पढ़ लेना है। उल्टी पट्टी पढ़ाना। मुहावरे का अर्थ होगा अच्छी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है अच्छा व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी है असत्य वचन। ऑप्शन नंबर डी है उल्टी शिक्षा। दूसरा प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उल्टी पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सभी बच्चे को प्रश्न आ जाने चाहिए। उल्टी पट्टी पढ़ाना जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, उल्टी पट्टी पढ़ाना आपका आएगा उल्टी शिक्षा। उल्टी शिक्षा, बिल्कुल जी, डी आंसर होगा आपका। दूसरा प्रश्न का डी आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, अब हम भोजन खाएंगे। अब हम भोजन खाएंगे शुद्ध शब्द होगा इसका। अब हम भोजन खाएंगे, इसका शुद्ध शब्द करना है आपको। हम भोजन खाएंगे, हम भोजन करेंगे। ऑप्शन सी है हम भोजन करेंगे। अब चौथा प्रश्न आपके सामने का चौथा ऑप्शन है सबको भोजन कराएंगे। जल्दी से देखो भाई, यहां पर क्या लिखा है? अब हम भोजन खाएंगे, ये तो खाएंगे गलत है ना। खाएंगे ये तो नहीं। हम भोजन खाएंगे ये तो गलत आ गया। हम भोजन करेंगे, हम अब कहाँ गया? अब कहाँ गया? ये भी गलत है। अब हम भोजन करेंगे, यस बिल्कुल जी, ये होगा। ये चौथा भी देख ले। आपको सबको कहाँ पर आ गया? हमको है, सबको। हमको आ जाए तो भी कुछ बात नहीं, पर आप सबको ये नहीं होगा, ये भी गलत है। इसलिए आपका सी आंसर होगा अब हम भोजन करेंगे। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य बोलने वाला का एकार्थिक शब्द। सत्य बोलने वाले का एकार्थिक शब्द बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी है सत्यवादी। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है सत्य बोलना। चौथा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सत्य बोलने वाले का एकार्थिक शब्द, मतलब एक ही शब्द में सत्य बोलने को क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, बी आंसर होगा सत्यवादी। सत्यवादी। हरिश्चंद्र तो सत्य बोलता था, ये तो यही होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, जो दो भाषा जानने व बोलने वाला एक शब्द होगा। जो दो भाषा बोलता हो और जानता हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? धर्मनिष्ठा, ये धर्मनिष्ठा क्या होगा? जो धर्म को जानने वाला, धर्मनिष्ठा। अनुभवी, ये भी नहीं होगा। अतिथि, ये भी नहीं होगा। ये दूरभाषी, बिल्कुल जी, ये होगा आपका। ये आपका होगा, ये सभी गलत है। आपका होगा डी आंसर, दूरभाषी। दो भाषा को जानने वाला दूरभाषी का। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, निम्न में से जो अत्याचार करता हो कहलाता है। क्या है प्रश्न? निम्न में से जो अत्याचार करता हो कहलाता है। ऑप्शन नंबर है आधारित। ऑप्शन नंबर बी है आपका अत्याचारी। ऑप्शन नंबर सी आपका असीम। ऑप्शन नंबर डी है अनुपम। देखो भाई, अनुपम में आपका उपसर्ग पूछे तो अनु उपसर्ग है। अनु यानी क्या होता है? पीछे। अनु यानी क्या होता है? पीछे। यह तो आपका उपसर्ग समित है, यह तो नहीं होगा। असीम नहीं है और यह भी नहीं है, और आपका होगा बी अत्याचारी। ठीक है ना, बी आंसर होगा आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस प्रश्न को वापस अगले वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर है आग। ऑप्शन नंबर बी है अनल। ऑप्शन नंबर सी है पवक। ऑप्शन नंबर डी है वक्त सभी। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, सातवें प्रश्न का सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द।
अभी तक आंसर नहीं आया 7वें प्रश्न का, अभी तक आंसर नहीं आया एक भी बच्चे का। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द अग्नि। एक असुर भी दे दे, असुर अग्नि का तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये उपयुक्त तो सभी आंसर होगा, पर आपको असुर दे दे। क्या? असुर। असुर, असुर का क्या होगा भाई? असुर का क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। दैत्य, दैत्य यानी दानव, दानव, दानव। दैत्य यानी क्या होता? दानव। दानव यानी आगे क्या होता? राक्षस, राक्षस है ना। ये तीन तो आपको सीधे याद हो जाएंगे, दैत्य, दानव और राक्षस। दैत्य, दानव और राक्षस। एक हो जाएगा रजनीचर, रजनीचर, ठीक है ना। ये चार याद रख लेना बस, चार योग से आएंगे आपको। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 8वां प्रश्न है। उत्सव शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा उत्सव। उत्सव शब्द जल्दी से। समारोह, बाग, तीर, वस्त्र। समारोह, बाग, तीर, वस्त्र। जल्दी से बता दीजिए। तीर किसका होगा? तीर किरण का होगा ना, किरण, किरण, बिल्कुल जी किरण का होगा तीर, है ना। तो सर वस्त्र किसका होगा? सर अरे सर वस्त्र किसका होगा? कपड़े का होगा बेटा, कपड़े का होगा वस्त्र, कपड़े का होगा आपका वस्त्र, बिल्कुल जी आपका कपड़े का होगा वस्त्र। किसका होगा? कपड़े का। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने। बाग, बाग किसका होगा बेटा? जल्दी से बता दीजिए। बाग, सभी का आंसर आना चाहिए। बाग किसका विलोम शब्द होगा? पर्यायवाची शब्द, सॉरी, बाग किसका पर्यायवाची शब्द होगा? बाग। जल्दी से आंसर दे दीजिए। बाग। और आपका समारोह है ना, उत्सव हो जाएगा, समारोह का उत्सव हो जाएगा। बाग किसका होगा भाई? बाग। अभी तक आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ भाई? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए बाग वाले का। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। जल्दी से बता दीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। जल्दी से, जल्दी से। अर्थ के आधार पर जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी तक तो आंसर नहीं आया भाई, अभी तक तो आंसर नहीं आया है भाई। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 भेद होते हैं आपके। कितने होते हैं? 5। अगला ही प्रश्न आपके सामने का 10वां प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से। और कौन कौन से? ऑप्शन नंबर है 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर भी। सरल भी होता है, मिश्रित भी होगा, संयुक्त भी होगा। बिल्कुल जी तीनों ही आपका होगा। और आपका उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा 10वें में। 10वें में डी आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है। 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से वाक्य रचना क्या है? शुद्ध रूप कितने होते हैं? वाक्य रचना के शुद्ध रूप, वाक्य रचना के शुद्ध रूप। जल्दी से। वाक्य रचना के शुद्ध रूप कितने होते हैं? वाक्य रचना के शुद्ध रूप। ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 11। जल्दी से बता दीजिए वाक्य रचना के शुद्ध रूप कितने होते हैं? सभी बच्चे का आ जाना चाहिए। वाक्य रचना के शुद्ध रूप कितने होते हैं? वाक्य रचना के शुद्ध रूप। एक भी बच्चे का अभी तक राइट आंसर नहीं आ रहा है, एक भी बच्चे का। जल्दी से बता दीजिए वाक्य रचना के शुद्ध रूप कितने होते हैं? वाक्य रचना के शुद्ध रूप कितने होते हैं? बिल्कुल जी वाक्य रचना के शुद्ध रूप जल्दी से 6 होते हैं। 6 यहाँ पर 6 लिखा होना चाहिए था, 6 होते हैं ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए हैं। शुद्ध शब्द होगा। मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए हैं। शुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन जल्दी से बताइए 12वें प्रश्न का पहला ऑप्शन में क्या दिया है? मेरे पास केवल 20 रुपए हैं। ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास मात्र केवल 20 रुपए हैं। ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास 20 रुपए हैं। ऑप्शन नंबर डी है मुझे 20 रुपए दो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे पास केवल और मात्र, ये 2 शब्द ज्यादा हो गए। 2 शब्द केवल या आना चाहिए या मात्र ही आना चाहिए। पर यहाँ पर देखो मेरे पास केवल 20 रुपए हैं। मेरे पास केवल, यस ये सही है। मेरे पास मात्र और केवल, ये भी 2 आ गए, ये तो गलत है।
मेरे हमारे पास, हमारे यहाँ पर तो क्या है, मेरे पास है ना, हमारे तो आ ही नहीं सकता, मुझे तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका ए आंसर राइट होगा। यहाँ पर अनावश्यक शब्द आए हैं। अनावश्यक शब्द मतलब केवल या मात्र, दोनों में से एक ही आना चाहिए, कि तो मात्र आना चाहिए कि केवल आना चाहिए। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न है, कमल कमल पीता है, निम्न में से शुद्धि वाक्य होगा। शुद्धि वाक्य, शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 कमल दूध पीता है, ऑप्शन नंबर बी है कमल पीता है, कमल दूध दूध पीता है, कमल दूध पीता है, ऑप्शन नंबर डी है कमल दूध लेता है। जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर दूध और कमल अलग अलग स्थान बताए गए हैं। यहाँ पर दूध पीता है, पर पीता कौन है, कमल। यहाँ पर कमल नहीं लिखा हुआ है, कमल दूध पीता है। यहाँ पर क्या है, ये राइट आंसर होगा। कमल दूध पीता है, लेता है ये भी गलत है, सॉरी। कमल दूध लेता है ये तो गलत है, कमल दूध पीता है ये भी गलत है, कमल दूध पीता है ये राइट आंसर होगा। कमल दूध लेता है ये गलत होगा, ये आपका होगा सी। इस प्रकार का वाक्य को पहला अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना, क्योंकि ये लेता पीता देता ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके रीट में। ज़्यादा आपका हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपका सिंपल ही प्रश्न पूछे जाएंगे, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर सी है, बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 4, ऑप्शन नंबर डी आपका 5। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। आश्रित 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 उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के प्रकार, आश्रित उपवाक्य के प्रकार आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक तो क्रिया संज्ञा होती है, संज्ञा उपवाच्य, एक तो संज्ञा होती है, एक विशेषण होता है, विशेषण होता है, और एक आपका क्रिया विशेषण होता है। ये आपका क्रिया विशेषण उपवाच्य होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना 1 2 3 तीनों ही। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न आ रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर यह प्रश्न वापस पूछा गया है, इसलिए आपको आंसर देना है जल्दी से। एज ए डिस प्रश्न आ चुका है आपका, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सभी। आपका होगा सभी और तीनों ही है ना। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, वाक्य रचना के आधार पर 3 होते हैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 9 रत्नों का समूह समास होगा। 9 रत्नों का समूह में समास होगा। आपको पढ़ना क्या है, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, समूह ही देखते आपको पता चल गया होगा कि कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी आपका द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी आपका क्रमधारय समास। जल्दी से आपका 16 प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल जी, आपका समारा देखते ही आपको द्विगु में चले गए होंगे और आपका राइट आंसर सी हो गया होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न, ग्राम गतय, ग्राम गतय समास में होगा। ग्राम को गया, ग्राम गतय। ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी क्रमधारय समास। ग्राम गतय, ग्राम गए, ग्राम को गया, जल्दी से आपका होगा बिल्कुल जी अव्ययभाव समास होगा आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 18वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से समास कितने प्रकार के होते हैं। भाई संस्कृत देखो, संस्कृत में समास तो 5 होते हैं, पर हिंदी में समास 6 होते हैं। आपके हिंदी में समास 6 होते हैं, संस्कृत में समास 5 होते हैं, है ना। आपको समास के नाम लिख देना है कमेंट बॉक्स में। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संधि किसे कहते हैं। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। जल्दी से, 2 शब्दों के अर्थ को परिवर्तित, 2 शब्दों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को उपयुक्त सभी। भाई देखो, संधि जिसने पढ़ी होगी ना वो बता देगा, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ना कि 2 शब्दों के, ना कि 2 अर्थों के। अगला ही प्रश्न आपका अंतिमवां प्रश्न आ रहा है, 20वां, निम्नलिखित में से अत्यधिक में संधि है। अत्याधिक, अत्याधिक। ऑप्शन नंबर है यण संधि, ऑप्शन नंबर बी है वर्धी संधि, ऑप्शन नंबर सी है ययादि संधि, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं। अत्याधिक में कौन सी संधि है। जल्दी से 20वें प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए। अत्याधिक में कौन सी संधि है। अत्याधिक, अति धन अधिक, अत्याधिक, अत्याधिक में कौन सी संधि है भाई। 20वें प्रश्न का अभी तक आंसर नहीं आया है, अत्याधिक वाला, अत्याधिक वाला अभी तक आंसर नहीं आया भाई। अति धन अधिक में कौन सी संधि है। ये देखो, इसका संधि विच्छेद होगा, अति धन अधिक बराबर अत्याधिक। कौन सी संधि होगी, अब तो बता दीजिए, अब तो बता दीजिए। बिल्कुल जी,
बिल्कुल जी यण संधि होगी आपकी, बिल्कुल जी यण संधि होगी। अब एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कौन सी संधि होगी? नायक, 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 पावक, नायक, पावक, देवेंद्र, देवेंद्र। जल्दी से, नायक की पहला बनानी है तो नायक की क्या होगी? न धन अक, न धन अक, जिसमें जिसमें क्या बताए? आओ आए, आओ आए, आय आए, उसे क्या कहेंगे? आयादी संधि कहेंगे। आयादी संधि आपकी आयादी संधि के पो धन अक, पवक, पो धन अक। ये भी आपकी कौन आ गया? अक आ गया ना, अक, 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 अक आते ही आपको आयादी संधि में चले गए। आओ, आओ, देखो एक तो आई, एक तो क्या समझना, एक तो आई, एक औ, एक आई, एक औ और एक आओ। ये तीन शब्द जब मिले तो आपको अयादी संधि में चले जाना है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका देवेंद्र था ना, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। देवेंद्र में बता दीजिए जल्दी से, अरे जल्दी से बता दीजिए भाई। अधन ई बराबर क्या होगा? अधन ई बराबर ए होगा और ये ए बना है और आपकी गुण संधि होगी, गुण, इसमें एक मात्रा हो, गुण संधि होगी। चलो भाई चलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको और किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमें मैसेज कर दीजिए 8290620289 पर। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की।